गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक है 17वां। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनः। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक जाने वाले भी वहाँ से लौटकर पीछे आते हैं, और अब इस श्लोक में उसका कारण बता रहे हैं। ऊपर की पंक्ति में संधि है 8 के बाद, तो उसे तोड़ना है। युग पर्यंत ता तक 8 होता है, उसके बाद माँ है पूरा, तो आधा माँ की बिंदी निकाल के ता पे लगा देंगे पर्यंतम, और जो आगे माँ में मात्रा है शेष आ की छोटा आ, तो वो आगे हम आ से पढ़ेंगे। अहर यद, इस प्रकार ये पढ़ा जाएगा। सहस्र युग 1000 चतुर्युगी वाले पर्यंतम माने सहस्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युगी वाले। सहस्र युग हो गया 1000, पर्यंतम चतुर्युगी वाले। अहर, हा के बाद रा है आधा, तो वो विसर्ग बन जाएगा अह। एक दिन को, यत माने जो मनुष्य, रा के बाद या है और उसके बाद दा है, तो दा आधा ता बन गया। संधि बीच बीच में है, तो लेकिन हम तोड़ते हैं 8 के बाद ही, बाकी वैसे ही पढ़ते हैं। यहाँ अर्थ समझाने के लिए आपको ऐसा अलग अलग बता रहे हैं। पढ़ने में एक साथ पढ़ेंगे, केवल 8 पे ही तोड़ेंगे। यत माने जो मनुष्य, ब्रह्मणों यानी ब्रह्मणा, ओ की मात्रा विसर्ग बन गई, और ब्रह्मा के, विदु माने जानते हैं, रात्रिम युग सहस्रांताम, और एक रात्रि को, रात्रि माने एक रात्रि को, युग सहस्रांताम एक चतुर्युगी वाला वाली, ते माने वे, अहोरात्र विधा यानी ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। जना माने
वे लोग। तो अब यहाँ पर बताते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। इसका तात्पर्य है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मृत्यु लोक के ये 4 युगों को एक चतुर्युगी कहा जाता है। यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग आते हैं, इसे चतुर्युगी कहा जाता है, एक चतुर्युगी कहा जाता है। ऐसी ही 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार ये सतयुग, द्वापर, त्रेता कि एक चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही 1000 बार ये चारों बीतने पर उनकी एक रात होती है। और इसी दिन रात की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं और उनका ये लोक भी परमात्मा में लीन हो जाता है। परमात्मा, प्रकृति परमात्मा का ही अंश है। तो ये सिद्ध होता है कि कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वो भी काल की अवधि वाली ही है, एक समय है उसका। ब्रह्मा जी की कितनी लंबी आयु। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे सब संयोग जन है, प्रकृति से संयुक्त हैं, के संपर्क में आने से ही उनसे सुख मिलता है और वे सब प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए वे सब दुख के कारण हैं। और ये सुख भी काल की अवधि वाले एक समय तक रहते हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं, समय से परे हैं, काल से परे हैं। उनका न आदि है न अंत है, वो शाश्वत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं। इस प्रकार इस काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्म तक लोक के दिव्य भोगों में किंचित मात्र भी आकर्षित नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि ये सब अनित्य हैं और वो नित्य की ओर ही बढ़ते हैं। नित्य है परमात्मा। तो जो ये जानते हैं कि इतनी बड़ी आयु वाले भी उनका भी अंत होता है, तो ऐसे विदु ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति इन सब भोगों में नहीं फंसते, इनकी कामना नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल परमात्मा ही होता है। अब 18वां श्लोक है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय यानी सृष्टि और प्रलय होते हैं, उनका वर्णन अब ये 2 श्लोक में करते हैं। अव्यक्तात् यानी ब्रह्मा के
सूक्ष्म शरीर से दा का ता बन गया। और व्यक्तया यानी शरीर, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है और जो शरीर है वह व्यक्तया उनके उस शरीर से सर्वः माने संपूर्ण, प्रभवंती ता और या आधा मिलके ती बन गया। और आगे अहरागमे, तो प्रभवंती माने पैदा होते हैं, अहरागमे ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में ये उसी में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार रात्र्यागमे यानी ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में प्रलीयन्ते यानी संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। तत्र उस एव यानी एव माने ही और अव्यक्तात् यानी अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संज्ञ के यानी अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ज़्यादा इसमें थोड़ा सा समझना है और हम जानने के लिए, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, जो अव्यक्त हो जाते हैं। जब आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो अव्यक्त थे उनका फिर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उनके व्यक्त शरीर से फिर ये सारी सृष्टि फिर जो लीन है वो फिर उत्पन्न हो जाते हैं। और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण शरीर जो कुछ है वो सब लीन हो जाता है। तो इस प्रकार प्राणी, मात्र प्राणी के जितने भी शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त कहा गया। शरीर तो दिखाई देता है, व्यक्त है। और व्यक्त जैसे जीव कृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वो सृष्टि जीव से ही पैदा हो जाती है और नींद के आ जाने पर वो सृष्टि जीव में लीन हो जाती है। जब सो जाता है तो सब सृष्टि समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के नींद में सब उसी में लीन हो जाती है। जब व्यक्ति सो गया तो कुछ भी नहीं, जाग गया तो सब संसार सब कुछ दिखाई देता। तो इस प्रकार ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वो सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीरों में सब शरीर में लीन हो जाती है। यानी कि तात्पर्य है ब्रह्मा जी के जगने पर सर्ग का आरंभ होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर जब 100 वर्ष आयु बीत जाती है तो फिर महाप्रलय होता है। यहाँ पर ये आयु यहाँ बातें बताई गई हैं। तो तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। 100 वर्ष की आयु, फिर 100 वर्ष तक फिर महाप्रलय रहता है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। वो तो ये सब चतुर्युगी, एक चतुर्युगी का एक दिन, एक चतुर्युगी की एक रात, और फिर ऐसे ये जो है 1000 चतुर्युगी का इनका एक दिन होता है। तो कितनी लंबी आयु है। अब है 19वां, भूतग्रामः सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, सा एव वही, एवं एवायम है तो सा एव, अयम माने यही, यह। तो हे पार्थ वही, अयम यह,
भूतग्रामा प्राणी समुदाय, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय अवसाह, अवसाह है लिखा, रात्र्यागमे अवसाह, अवग्रह है तो अवसाह, तो रात्र्यागमे यानी ब्रह्मा के रात्रि के समय अवश प्रकृति के वश हुआ, प्रभवती, यहाँ भी ता बन जाएगा, आधा ता और या ई की मात्रा, उत्पन्न होता है, अह रागमे यानी ब्रह्मा के दिन के समय। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। भूतग्रामा सा एवायम, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा समूह है, मेरा स्वरूप है। ये प्राणी समुदाय भगवान का ही अंश है, भगवान कह रहे हैं, और मेरा सनातन अंश होने से ये नित्य है, लेकिन ये प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है, इसलिए ये प्रकृति के परवश हो जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते, उसने संबंध जोड़ लिया शरीर से, और जो शरीर से उत्पन्न है उन सब से ये मेरे मेरे मेरे, और सब वस्तुओं से संबंध जोड़ लिया, ये मेरा मेरा, तो न वस्तु रहती है और न शरीर के नाते जिनसे संबंध जोड़ा है न वे रहते हैं, न ये शरीर जिसको अपना कहा है वो भी नहीं रहता। तो ये कहते हैं सब संबंधी तो चले जाते हैं, लेकिन जो उसने मैं और मेरापन जोड़ लिया है ये वो अपने साथ रख लेता है, बांध लेता है उससे अपने को। तो कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते, पर उनका संबंध उसने अपने में मान लिया, मेरा ये छूट गया, मेरे वो छूट गए, ये हो गया, क्या हो गया, ये उसको वासनाएं, ये कामनाएं, ये आसक्ति उसके अंदर बनी रहती है, और जिनसे संबंध जोड़ा वो सब छूट जाते, क्योंकि उस संबंध को उसने पकड़ा है। अतः ये स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता। बंधन तो हम ही ने बांधे हैं और छुड़ाना भी हम ही को, हम ही ने अपना माना है। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह संबंध को याद रखने में वो सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर ये नया नया संबंध पकड़ता रहता है। आज ये हमारे हैं, अगले में फिर वो हमारे हैं, फिर वो हमारे हैं। जैसे कि बालकपन को इसने नहीं छोड़ा, लेकिन बालकपन ने इसको छोड़ दिया। इसने तो संबंध माना है कि ये मेरे मेरे मेरे, लेकिन वो सब जिनको माना सबसे सब चले गए सारे शरीर। ऐसे जैसे कि बालकपन है हमारा और हम कहते हैं हम बालक हैं, हम बालकपन है, लेकिन जो बालकपन बाल अवस्था है वो तो चली जाती है, हम छोड़ना नहीं चाहते फिर भी चली जाती है। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वो छूट गई, और तो क्या ये शरीर भी नहीं छोड़ना चाहता और फिर भी ये छूट जाता है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ तो सब छूटते ही रहते हैं, अनित्य हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे क्यों आना पड़ता है कि जैसे कल बताया था कि यदि हम कहीं सत्संग सुनने जाते हैं, कहीं पर कुछ भी सुन के आते हैं और फिर जब वहाँ से घर वापस आते हैं, तो यदि हमारा वहाँ कुछ छूट जाता है, चादर या तौलिया, तो हमें उसे लेने के लिए वहाँ फिर जाना पड़ता है। इसीलिए हम शरीर छोड़ते समय ये संबंध बना लेते हैं कि मेरा ये छूट गया, मेरे बच्चे छूट गए, मेरा पैसा छूट गया, मेरा मकान छूट गया,
तो जो छूट गया है उसको लेने के लिए भौतिक जगत में छूटा है तो भौतिक जगत में ही तो आना पड़ेगा। तो यदि कुछ नहीं छूटा, सब परमात्मा का है, हमें काम उपयोग के लिए दिया है, साधन रूप में दिया है, उनकी प्राप्ति के लिए दिया है, तो फिर हम उपयोग करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि हम बैंक में सर्विस करते हैं और वहाँ हमें सब कुछ मिलता है, और जब प्रमोशन होता है तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें फिर सब कुछ मिल जाता है। वहाँ का सामान हम बटोर के कहीं नहीं ले जाते कि हम जा रहे हैं वहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ आसक्ति रहित होकर के छोड़ देते हैं उसको। ऐसे यहाँ भी भगवान ने हमें सब कुछ हमें सदुपयोग के लिए दिया। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक ये जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ। वो अकेले, उनका जब मन हो गया कि हमें खेल खेलना है, सबके साथ रहना है, तो फिर वो खेल खेलने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय की रचना की और इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट कर दिया। और खेलने का यह नियम भी है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते कि वो उनको लेके अपने घर चला जाए। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल जाता है और खेल के पदार्थों को ही बटोरने लगता है। शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग जाता है, इसी से वह उसमें फंस जाता है। अब कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये शरीर के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते हैं बार बार, जीव नहीं उत्पन्न होता, शरीर बार बार उत्पन्न होता और नष्ट होता है, जिनमें प्रति क्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन मान लेता है कि मेरा जन्म हुआ, मैं मर गया, मैं मरा। ये सब अपने शरीर के नष्ट होने और पैदा होने को ही अपना मरना और जीना समझ लेता है, जबकि जीव नित्य है परमात्मा की तरह। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है, क्योंकि उसने शरीर से संबंध जोड़ा है। और शरीर अलग है, घर अलग है, और घर में रहने वाला अलग है। ये शरीर हमारा निवास है आत्मा का, हम जब चाहें इससे अलग हो जाएं। तो ये है, घर से हम जब चाहें बाहर निकलें, जब चाहें अंदर निकलें, हम उसी में चिपक तो जाते नहीं। इसलिए शरीर को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना पर धर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। तो शरीर का जन्म मरण वो प्रकृति का कार्य है और जीव तो मुक्त है। यदि हम अपने को मुक्त समझते हैं कि हम प्रकृति हमारी दासी है, हमारी आज्ञा का पालन करती है, हम इसके गुलाम नहीं है, इसको हमारी आज्ञा का पालन करना होगा और इसे सहयोग देना होगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हम स्वतंत्र हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। और यदि हम इनके बस में हो जाते हैं तो हम परतंत्र हो जाते हैं। रात्र्यागमे अवसा है पार्थ प्रभवत्य हरागमे। यहाँ अवसा कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, ये मेरा है, मैं इसके मालिक हूँ। पर वो मालिक नहीं होता, वो तो उसका चौकीदार हो जाता है, वो तो उसका गुलाम हो जाता है। उसके अभाव में वो दुखी रहता है और अगर है तो उसकी रक्षा में वो चिंतित रहता है। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा। ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ हो ना, नहीं, बहुत कुछ हो,
भगवान देता है तो सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन ग्रहण करने का मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा नहीं मानना। संसार के हैं, संसार का है, या भगवान का है, भगवान के है सब कुछ, ये माने, चाहे संसार का माने। कर्म योग है तो संसार का माने, भक्ति योग है तो भगवान का माने। फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी नहीं जितना हम इसे अपना मानेंगे। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर, सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर, यानी महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा नहीं। बार बार इसी तरह उसको आना जाना होगा जब तक हम अपना मानेंगे प्रकृति के पदार्थों को। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बोध नहीं होता और ये प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। तो भगवान ही मेरे हैं और मैं ही भगवान का हूँ। भगवान से अपनापन जोड़ें, संसार से अपनापन नहीं जोड़ना है। संसार से कैसे जोड़ना है? नाते नेह राम के नाते, अपना सीधा नाता नहीं लगाना है। सब परमात्मा के हैं, इसलिए हमें इनसे प्यार करना है, मोह नहीं करना है। मोह में बंधन है, मोह में आसक्ति है और पावन प्रेम है। भगवान से जब हम नाता जोड़ लेते हैं तब पावन प्रेम हो जाता है, निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कार्य होते हैं, निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों की परवशता मिट जाती, जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं, तो अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है और फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और ना महाप्रलय में व्यथित होता है। कहते हैं इस प्राणी समुदाय की यह परवस्था तभी तक रहती है जब तक ये प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। ये हमारे पास हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारी ये इंद्री ज़्यादा तृप्त होगी, जिह्वा तृप्त होगी, कान तृप्त होंगे, बहुत प्रशंसा सुनेंगे या ऐसा दृश्य देखेंगे, शरीर को सुख मिलेगा, त्वचा को सुख मिलेगा, सब तरह के इन्हीं को तृप्त करते रहते। तो इनसे सुख, शरीर से हम सुख चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जब तक ये हमारे अंदर सुख बुद्धि है तब तक हम परवश रहेंगे। इनका हमें उपयोग करना है, सुख के लिए नहीं, संसार के कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए इन्हें ठीक रखना है। जैसे बढ़ई औजार को ठीक रखता है, खाली ठीक रखने के लिए नहीं रखता, वो उससे काम लेता है, उससे मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है। खाली उसको ऐसे ही नहीं कि पोंछ पाछ के चमका के उसको धार तेज करके बस रख दिया। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उससे अच्छे से अच्छे वो वस्तुएं बना सके। ऐसे इसको हमें ठीक रखना है। किस लिए रखना है? ताकि हम भगवान की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, भजन कर सकें। ये संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता है कि ये पराधीनता छूटती नहीं है, इसको छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसा सोचता है। कैसे छोड़ें? ये तो स्वभाव बना हुआ, इनसे तो सुख मिलता है, ये बहुत कठिन है। लेकिन जब हमें थोड़ा सा भी प्रभु का आनंद मिलता है, हम उनकी ओर बढ़ते हैं, तो फिर ये सब सुख जो है वो फीके लगने लगते हैं। एक कदम बढ़ा के तो देखें। परंतु ये परवस्था इसी की बनाई हुई स्वतः नहीं है, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेदारी इसी पर है। इसको जब चाहे वो छोड़ सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए, अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, ताकि हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार हों
और हमें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहे। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है कि महासर्ग और महाप्रलय और जीव की परवस्था, ये सब इसके बारे में भगवान ने हमें बताया है कि कितना भी हम ऊंचे से ऊंचे लोक में सुख, जहाँ अत्यधिक सुख है वहाँ भी चले जाएं तो भी हमें वहाँ से वापस आना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर आसक्ति है, कामना है, वासना है, तो हमें एक कामना खाली होनी चाहिए कि सब कर्म मांगे एक फल और राम चरण रति हो। जितने भी कर्तव्य कर्म करें वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें और भगवान का सुमिरन सदैव निरंतर बना रहे हमारे। श्री राम।